एसएमएस अस्पताल के में अगले 72 घंटे में मरीजों के रेफरेंस होंगे ऑनलाइन। फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक्शन मोड में एसीएस चिकित्सा शिक्षा है। खबर के बाद एसीएस शुभराज सिंह ने समझा भर्ती मरीजों का दर्द। एसएमएस अस्पताल की विजिट पर आए एसीएस सिंह ने बैठक ली है। रेफरेंस के लिए मरीजों को इधर उधर भटकने पर नाराजगी उन्होंने जताई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा को निर्देश उन्होंने दिए हैं। न सिर्फ एसएमएस बल्कि अटैच अस्पतालों के रेफरेंस ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने IMHS पोर्टल के जरिए रेफरेंस तय टाइम में देखने के निर्देश दिए गए हैं। एसीएस ने व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए 72 घंटे का समय दिया है। साथ ही साथ उम्मीद ये जताई है कि सभी वरिष्ठ चिकित्सा समझेंगे अपनी जिम्मेदारी, ताकि किसी भी तरह की सख्ती करने की कोई जरूरत नहीं आए। सबसे पहले हिदायत दे दी गई है कि आप संभल जाइए, शिकायत का मौका नहीं दीजिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से शिकायतें मिलती रही तो फिर एक्शन भी लिया जाएगा। शुभराज सिंह की तरफ से साफ निर्देश। देखिए, IHMS एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और उसके आने से सभी को एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी, रोगियों को भी, डॉक्टर्स को भी, और उसको हम अब क्रियान्वित करेंगे। और जो ये रेफरेंस वाली पर्चियां हैं उसके लिए भी मैंने समयबद्ध तरीके से आग्रह किया है कि अगले 72 घंटों में वो व्यवस्था जो है पूरी तरह क्रियान्वित हो जानी चाहिए। जयपुर से बड़ी खबर है, मरीजों की दवा की पर्ची पर नहीं NA की मुहर। एसएमएस अस्पताल की विजिट पर पहुंची एसीएस शुभराज सिंह। एसीएस शुभराज सिंह ने ली सभी प्रशासनिक चिकित्सकों की बैठक में शुभराज सिंह ने कहा मरीजों को जो दवा लिखी गई है वो सभी दवाएं उन्हें अस्पताल के काउंटर पर मिलनी चाहिए। इसके लिए अस्पतालों के स्टोर को चाहिए कि वे स्टॉक का ध्यान रखें। मरीज की दवा की पर्ची पर नॉट अवेलेबल का नहीं लगे ठप्पा। इसके लिए दवा के दूसरे ऑप्शन स्टॉक में रखने के एसीएस ने निर्देश दिए हैं। फर्स्ट इंडिया ने अपने रियलिटी चेक में प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था और इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। अस्पताल में मरीज होना चाहिए पहली प्राथमिकता। एसीएस शुभराज सिंह की तरफ से ये साफ निर्देशित कर दिया गया है। चिकित्सकों के सामने एसीएस ने साझा किया अपने अनुभव। एसएमएस अस्पताल के विजिट पर पहुंची एसीएस शुभराज सिंह। एसीएस शुभराज सिंह ने सभी प्रशासनिक चिकित्सकों की बैठक ली है और बैठक में एसीएस ने अस्पताल में बिताए खुद के अनुभव को बताया है। कहा कि वे अस्पताल में पेशेंट अटेंडेंट के रूप में रही हैं। उपचार में काफी भागदौड़ है, ये जीवन का कटु अनुभव रहा है। उन्होंने माना एसएमएस में मरीजों की संख्या एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम सभी को ये सोचना चाहिए कि चाहे कुछ भी किया जाए, अस्पताल में जो दूर दराज से मरीज आते हैं उन्हें कम से कम परेशानी हो, क्योंकि एक तो मरीज परेशान होकर ही वहां पर पहुंचता है, लेकिन आप सोचिए अगर उसे इलाज में दिक्कत होगी तो और ज्यादा उसकी परेशानी किस तरीके से बढ़ेगी। विकास शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर है। विकास, ये मरीजों की दवा की पर्ची पर NA की मोहर नहीं लगे, इसको लेकर एसीएस शुभराज सिंह एक्शन में नजर आ रही हैं। ये पूरा मामला बताइएगा, किस तरीके से क्या एक्शन लेने की तैयारी है, क्या प्लानिंग है, क्या उन्होंने निर्देशित किया है? देखिए, ये जो पूरा मामला था ये भी फर्स्ट इंडिया ने जब अपना ग्राउंड रियलिटी चेक जब किया था उसमें बताया था कि मरीजों को दवाएं नहीं मिलती है, उनकी दवाओं की जो पर्चियां हैं उन पे NA की मोहर लग जाती है, आधी दवाइयों पे NA की मोहर लग जाती है, जबकि निःशुल्क दवा योजना में सभी दवाइयां फ्री है। इस पूरे मामले को आज एसीएस मेडिकल एजुकेशन का जब चार्ज उनको मिला है उसके बाद से उन्होंने आज मैराथन बैठक ली है एसएमएस अस्पताल में। और मैराथन बैठक लेने के बाद जो अधिकारी है उनसे पूरा मैकेनिज्म समझा है कि दवाओं की उपलब्धता का मैकेनिज्म क्या है और क्यों NA जो है दवाओं के ऊपर लगता है। उसके बाद में उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जो महंगी दवाइयां हैं या फिर जो दवाइयां उपलब्ध हैं उनके ऑप्शन जो है वो रखे जाएं। और साथ में ये भी डायरेक्शन दिए है कि कोशिश की जाए कि मरीज की पर्ची पर NA शब्द नहीं लिखा जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा इस पूरे मामले को लेकर के कि ये जो पूरा मामला है ये RMS से जुड़ा है जी। RMS के अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ अलग से डेडिकेटेड बैठक की जाएगी, जिसमें कि ये तय किया जाएगा कि काफी हद तक जो मरीजों को दवाइयां लिखी जाती है और सारी दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध हो, और जो उपलब्ध नहीं होती तो उनका मैकेनिज्म कैसे डेवलप किया जाए ताकि वो दवाइयां भी तत्काल उपलब्ध हो सके। तो एक बड़ी कह सकते हैं अपने अनुभव, अपने कटु अनुभव जो रहे हैं उनके खुद के, उन कटु अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि मरीज जो है अस्पताल में पहली प्राथमिकता होना चाहिए और उसी के आधार पर सेवाएं जो है वो विकसित की जानी चाहिए। विकास, ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि पर्ची पर NA की मोहर क्यों लग रही है? क्या स्टॉक इतना ज्यादा कम है कि जल्दी खत्म हो रहा है, या फिर प्रबंधन में कमी है, इस वजह से दवाइयां नहीं मिल पा रही है मरीजों को?
देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि एनए की जो मोहर लगती है उसका सबसे बड़ा अगर कोई दिक्कत है तो वो ये है कि मैनेजमेंट की खामी, क्योंकि अगर अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाए, अगर अधिकारियों को ऑनलाइन तरीके से पूरा सिस्टम मैनेज किया जाए तो निश्चित तौर पर ये जो दवाइयां को जो एनए लगता है ये काफी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि जिन मरीजों को एनए लगाया जाता है दवा पर्ची पर, उसका कोई ऑनलाइन मैकेनिज्म नहीं रखा जाता है कि किस किस मरीज को कितनी दवाइयों पे एनए दिया गया। अगर वो ऑनलाइन रखा जाए उसकी भी डाटा, तो काफी हद तक जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार चिकित्सक है, जिनकी जिम्मेदारी है दवा उपलब्ध कराने की, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होगी और साथ में ये मैकेनिज्म डेवलप होगा कि कौन कौन सी दवाइयां ऐसी जो एनए कैटेगरी में आती है और उनकी परचेज भी हो पाएगी। तो एक बड़ा सिस्टम है और इसमें मेरा मानना ये है कि सिर्फ ऑनलाइन मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, चाहे अस्पताल में कोई सी सेवा हो, चाहे वो रेफरेंस हो, चाहे कुछ भी हो, जितनी भी सेवाएं उन सभी को ऑनलाइन कैटेगरी में रखा जाए और उनका जब भी कोई डिनाई होता है अस्पताल के अंदर तो उसका एक डेटा बैंक तैयार हो ताकि ये पता रहे कि आज के दिन इतने मरीज दवाओं के लिए भटकते रहे, उनको दवाएं नहीं मिली, उनको मना कर दिया गया दवा के लिए। तो अगर ये डेटा बैंक तैयार होगा तो निश्चित तौर पर जो लोग बैठे हुए जिम्मेदारी लेके बैठे हुए पदों पर उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी और उनसे जवाब तलब भी होगा कि आज अगर 200 मरीजों को दवा नहीं मिली तो उसके पीछे कारण क्या है। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।